हालांकि वो योजना 9 दिन के लिए थी। नवरात्र में 17 को उसकी लॉन्चिंग हुई है पूरे प्रदेश में। मिशन शक्ति जो देख रहे हैं, यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की दिमाग की देन है और उन्होंने शक्ति के माध्यम से नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वाभिमान, ये 3 बिंदुओं पर फोकस किया, कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। सुरक्षा नारी के लिए बहुत आवश्यक है। अब आप कहेंगे कि आखिर नारी के लिए ही क्यों आवश्यक है? पुरुष के लिए सुरक्षा की जरूरत नहीं होती क्या? लेकिन वो सबसे अधिक आक्रामक होता है। जैसे अभी डिमॉन्स्ट्रेशन में आपने देखा कि किस तरीके से वो दिखाया गया। ये जो दिखाया गया, ये जो पीछे से पकड़ना या बाल को पकड़ना, ये कोई लड़की नहीं करती, ये पुरुष करता है, हम करते हैं। और हम बेहयाई से बताते भी हैं पूरे समाज को कि वो लड़की जा रही थी, हमने उसको ऐसे छेड़ा, हमने ये कहा, हमने ये गाली दी, उस पर ये टिप्पणी की, भद्दी टिप्पणी की, और वो कह करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमने बड़ा अच्छा काम किया। ये शर्म की बात है। हमारी पैदाइश किसी पुरुष से नहीं होती। हम किसी पुरुष की कोख में 9 महीने नहीं रहते हैं। हम 9 महीने रहते हैं स्त्री के कोख में, वो हमारी मां होती है, बाद में मां के रूप में गिनती होती है उसकी, और शुरू में वो औरत होती है। औरत की और भी कई परिकल्पनाएं हैं, कई रूप हैं। वो बहन होती है, वो बाद में चल करके हमारी बेटी भी होती है, और हम जैसे लोगों के लिए औरत एक नतनी भी होती है, एक पोती भी होती है। इसी पे हम ढाते हैं क्योंकि महिला एक सॉफ्ट कॉर्नर है, सॉफ्ट, वो समझ लीजिए कि अटैक की वस्तु है। और इसको क्यों, कैसे ये हुआ, अब मैं बताता हूं आपको, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पुरुष बड़ा चालाक है। अपने हाथ में पुरुष क्या पहनता है? कड़ा, जैसे हमने पहना है स्टील का। हमने औरतों को क्या पहनाया? किस चीज की? कांच। कांच की चूड़ी कैसी होती है? डेलिकेट होती है ना, नाजुक होती है। ये लोहे का कड़ा मजबूत। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पर ध्यान दीजिए। पुरुष लोहे का कड़ा पहनेगा, पुरुष कांच की चूड़ी क्यों नहीं पहन सकता? कभी कभी आप लोग भेंट करते हैं कि ये कांच की चूड़ियां पहन लीजिए, किसी कार्यक्रम में, किसी उसमें, वो एक व्यंग होता है, आक्रमण होता है पुरुष पर। स्त्री को हमने सुंदर बनाने के लिए उस, आप देखिए, नख से सिक तक, पैर में बिछुआ, बिछुआ होता है ना, और कई उंगलियों, उसके थोड़ा ऊपर आए, पैजनी या छागल बोलते हैं, वो हुआ। थोड़ा और ऊपर आए, करधनी हो गई। थोड़ा और ऊपर बढ़िए, बाजू बंद हो गया। थोड़ा और ऊपर आइए, गले में हार, उसके बाद में चेन। थोड़ा और ऊपर आइए, कान में बालियां, उंगलियों में अंगूठी, सिर में क्या हुआ? मंगटीका वगैरह वगैरह। ये सारे आभूषण हमने सौंदर्य का वस्तु बना करके रखा, किसको? नारी को। तो जब कोई स्त्री इतने सौंदर्य के वस्तुओं को पहन करके नख से लेकर के शिख तक निकलेगी, वो मजबूत होगी? कभी मजबूत नहीं होगी। हाँ सर।
वो हमेशा डेलिकेट रहेगी, कमजोर रहेगी और अपनी रक्षा में ही खुद अपने आप व्यस्त रहेगी कि हम कैसे अपने इन सामानों की रक्षा करें। 1 बजे इसलिए फोन नहीं किया। उसका फोकस, उसका ध्यान किसी और चीज पे नहीं बल्कि अपने पे रहता है, 2 चीजों पे रहता है कि हम सुंदर दिखें और हमारा ये सामान सुरक्षित रहे, और तीसरी चीज की उसको कोई चिंता नहीं रहती। आप कहेंगे कि ये पुरुषों ने ही किया, हाँ, पुरुषों ने ही पकड़ाया। वो नहीं चाहता कि नारी मजबूत होकर के बाहर निकले, सशक्त होकर के निकले। ओके। आज भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, हम बहुत मंचों से बोलते हैं कि हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखते, लेकिन दिल और आत्मा से हम पूछें अपने आप से तो ये महसूस होता है कि हमको किसी लड़की को, किसी स्त्री को आगे बढ़ते देख करके भीतर ही भीतर कहीं न कहीं ईर्ष्या और जलन होती है, हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमें बचपन से ही हमारी घुट्टी में पिला दिया जाता है। इसमें हमारे माँ बाप भी कहीं न कहीं दोषी हैं। माँ हमेशा अपने बेटे को मजबूत और बेटी को कमजोर रखना चाहती है। दूध का 1 गिलास बेटे के लिए और दूध का 1 छटाक भी बेटी के लिए नहीं रखता। 1 अंडा रोज खाएगा मेरा बेटा और अंडा खा के मोटा जाएगी मेरी बेटी, अंडा बंद करो। क्या हम ये नहीं सिखाते कि अंडा भी खाओ और उसके बाद में फिजिकल वर्क करो ताकि जो तुम्हारी कैलोरी बॉडी को जाती है वो कम से कम एब्जॉर्ब हो जाए? ये हम नहीं सिखा सकते, लेकिन उसका खाना पीना बंद। बचवा का 1 की जगह 2। ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, इसकी शुरुआत हम घर से करते हैं। हमारी माताएं और बहनें और हमारे घर के जो लोग हैं वो करना शुरू कर देते हैं। बाद में चल करके लड़कियों के बारे में कहा गया। अभी वो कह रहे थे हमारे धर्म ग्रंथों में ये लिखा, धर्म ग्रंथों में तो ये भी लिखा हुआ है कि लड़की को अब शुरू में पिता के वश में रहना चाहिए, बाद में चलकर के पति के, और अंतिम जीवन में वो बेटे के अधीन रहना चाहिए। अधीनता हमेशा, बाप अधीनता, बाप देखेगा बेटी को, बाद में चलकर के पति देखेगा बेटी को। एक सीरियल आ रही, कभी आप देखा करिएगा, आजकल आई ओपनर है वो सीरियल, रात के 10 बजे आता है, अनुपमा उसका नाम है। क्या स्थिति है? पुरुष सब करे ठीक। एक डायलॉग उसमें बहुत अच्छा है कि हम तो केवल कहते हैं और करने का अधिकार तुमको है। हमने केवल ये कहा कि अगर मेरा संबंध किसी पुरुष से होता तो क्या होता, तुम पर बिजली गिर पड़ी, लेकिन काव्या से संबंध रखने का अधिकार तुमको है केवल। निश्चित रूप से वो एक आई ओपनर है। हम समझते हैं कि सबको देखना चाहिए। वो एक धरातल पर वो सीरियल खड़ा कर रहा है, हमारे मानस को उद्वेलित करता है कि हम किस तरह की सोच रखते हैं। भाई तो भाई, मैं एक ऐसे विद्यालय में रहा हूं, महाविद्यालय में रहा, और मेरा पढ़ाने की मेरी आदत रही, और बहुत लड़के लड़कियों को मैंने बहुत पढ़ाया है। मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि जब कभी लड़की कोई तरक्की करती है तो सबसे अधिक दुखी उसके आसपास के रहने वाले पुरुष होते हैं, चाहे वो उनका भाई हो, चाहे वो उनके घर का भी क्यों ना हो। उनको कहीं न कहीं से बहुत अच्छा नहीं लगता। अखबार के लिए भले ही वक्तव्य दे दें कि हमारे लिए गौरव की बात है, पीड़ा। बेटा हमारा कुछ नहीं करता और बेटी इतनी आगे बढ़ते जा रही है, ये पीड़ा होती है। और हम अपने बेटे को भी कहते हैं कि हरामखोर देख। तो इस तरीके से कहीं न कहीं जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है बेटा, ये बराबर आप लोग भी, आज आप बच्ची हो, कल मां बनोगे, परसों दादी बनोगे। आज का ये मंत्र याद रखना, कभी भी लड़का और लड़की में विभेद मत करना। बच्चों को बच्चों की निगाह से देखिए, उनको प्रमोट करिए। आज के जमाने में लड़का और लड़की में कोई विभेद नहीं है। और मैं एक बात जरूर कहूंगा,
आपसे अपने दृष्टिकोण को वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाइए। अब आप सोचते होंगे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है? विज्ञान